दोस्तों, भारत में सांपों की 300 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है: नॉन वेनमस, माइल्डली वेनमस और हाईली वेनमस। जिसमें से सबसे ज़्यादा संख्या जो है दोस्तों, वो नॉन वेनमस की है। और उसी क्लास में से एक सांप आज हमारे पास है, बहुत ही कॉमन। भारत का इसको अगर सबसे कॉमन सांप कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इंडियन रैट स्नेक। जी हाँ, हमारे पास एक जुवेनाइल इंडियन रैट स्नेक है, जिसको हिंदी में धामन, धामिन, कई जगह सोड़िया और बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इस सांप की खासियत क्या है? इसको ज़्यादातर लोग पहचानते हैं, लेकिन नाग का धोखा भी बहुत सारे लोग रखते हैं इसको देख के। ये सांप थोड़ा सा नर्वस होता है, तेज़ तर्रार सांप होता है और प्रायः ये इंसानी इलाकों के आसपास दिखता ही है, क्योंकि हमारे इलाकों में जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ चूहों की संख्या होती है। और ये सांप जो है चूहे जो है इसकी डाइट का एक मुख्य हिस्सा है। हालांकि ये मेंढक वगैरह या दूसरे जीव जंतुओं को भी खाता है, जो इसके साइज़ के हिसाब से, जो इसके मुंह के साइज़ के हिसाब से सही बैठते हैं। मैं साइज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसके हेड को इसके शरीर से कंपेयर करेंगे तो इसका हेड जो है वो कंपेरेटिवली छोटा होता है, इसलिए ये बड़े जीवों को तो नहीं खा सकता। तो ये उन जीवों को खाता है जो इसके मुंह के रेशियो में फिट बैठते हैं। दोस्तों, ये सांप किसान भाइयों का बहुत अच्छा दोस्त भी है, क्योंकि आपने प्रायः देखा होगा कि खेतों में नाग या वाइपर्स के मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ चूहे मिलते ही मिलते हैं। अगर खेतों में इस प्रकार के नॉन वेनमस सांप हैं, ख़ासकर अगर इंडियन रैट स्नेक है जो तेज़ तर्रार स्विफ्ट होता है, चूहों को दौड़ के पकड़ सकता है, चूहों का बहुत शानदार शिकारी ये होता है। तो अगर ऐसे सांप अगर आपके खेतों में या गोडाउन के आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन सांपों के लिए भोजन कम करते हैं, भोजन की कमी करते हैं। और सांपों का एक कारण वो इंसान के पास क्यों आते हैं, उसके 3-4 रीज़न्स हैं। उसमें से एक बड़ा रीज़न है फूड। तो ये एक रीज़न को आप ख़त्म कर रहे होते हैं। ये प्रकृति का साइकिल है, ये प्रकृति का अपना ढंग है। तो आइए सबसे पहले इस सांप को रिलीज़ करते हैं और उसके बाद आगे की बात हम आपके सामने रखेंगे। तो ये एक जुवेनाइल रैट स्नेक है। दोस्तों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप सांपों को हैंडल क्यों नहीं करते, भले वो नॉन वेनमस सांप ही क्यों ना हो। तो हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि सांप को जब हम टच करते हैं, इंसान टच करता है, तो उसे एक झटका सा लगता है। सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जिसके शरीर का तापमान जो है वो बाहर के तापमान के हिसाब से जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। वो हमारी तरह नहीं होता, और हमारे हाथों का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जब हम उसको टच करते हैं तो उसको एक शॉक लगता है। आपने देखा बहुत ही आराम से और प्यार से निकल गया है। हालांकि ऐसे सांपों को अगर हम अपने कॉलोनी के आसपास भी रहने दें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमारी टीम इसी अवेयरनेस में लगी हुई है, दोस्तों, लोगों को समझाने में लगी हुई है। बदलाव एक झटके में नहीं आएगा, लेकिन बदलाव एक दिन ज़रूर आएगा। अब ये समझने वाली बात है कि किसी इलाकों से हमको इसको निकालना ही पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं और इनको जो है अपने इलाकों के आसपास रहने दे देते हैं, लेकिन अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जो कहते हैं कि इनको निकाल दीजिए, वरना हमको इसको जो है मारना होगा। तो उस कंडीशन में हमारी टीम उनको वहाँ से निकाल लेती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमारा यही प्रयास होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए। और नॉन वेनमस सांप, स्पेशली रैट स्नेक पे मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नॉन वेनमस में कुछ सांप ऐसे होते हैं जो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर वो घर के अंदर आ जाएं एक बार, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कोना पकड़ के बैठ जाते हैं और इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलते। उनके ऑपोजिट रैट स्नेक जो है, किसी भी परिस्थिति में अगर आप उसको थोड़ा सा जगह देते हैं तो बहुत स्विफ्टली जो है वो बाहर निकल जाता है। रैट स्नेक को निकालने के लिए रेस्क्यूअर्स की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए। और मैं अपने सभी स्नेक रेस्क्यूअर भाइयों से ये अपेक्षा ज़रूर करना चाहूँगा कि वो भी अपने एरियाज़ में लोगों को समझाएं। मैं समझता हूँ कि लोग इतनी जल्दी सब समझेंगे नहीं, लेकिन प्रयास हमको ज़रूर करना है। आप लोगों से बात करके देखिए, उनको समझा के देखिए कि ये जो है इंसानी इलाकों के आसपास ही दिखने वाले सांप है। ये ज़्यादातर आपको इंसानी इलाकों के आसपास ही दिखेंगे, बिकॉज
हमारे आसपास ही रहता है, तो हमें ये प्रयास करना है कि कैसे हम लोगों को समझा सकें कि एटलीस्ट रैट स्नेक को, जो कम्प्लीटली नॉन वेनमस होता है और इसका बिहेवियर भी ऐसा होता है कि ये ज़्यादा देर कहीं पे रुकता नहीं है, बहुत स्विफ्ट होता है, बहुत आसानी से ये वहाँ से निकल जाता है। और हाईली टेरिटोरियल भी होते हैं ये सांप। टेरिटोरियल का मतलब ये एक अपने तय इलाके में घूमना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के मुंह से ये आपने बात सुनी होगी कि हमारे इलाके में कई सालों से एक बहुत बड़ा सांप घूमता रहता है, जो आमतौर पे इसके घर उसके घर इसके घर दिख जाता है। ये रैट स्नेक की खासियत है। ये मतलब एक इलाके को अपना बना के और उस इलाके में रहना पसंद करते हैं और वहाँ से चूहों का जो है ये लगातार शिकार करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं और ये दूसरे जहरीले सांपों के लिए खाना भी नहीं छोड़ते। जब आप लोगों को थोड़ा सा डीप जाके समझाने का प्रयास करेंगे तो शायद कुछ प्रयासों के बाद आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसी अपेक्षा के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे टीम एशियन का यूट्यूब चैनल। अगर ये चैनल दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर अपनी राय बताइए और ये भी बताइए कि कौन से टॉपिक्स पे आप अगला वीडियो देखना पसंद करेंगे। हमारी टीम का पूरा प्रयास रहता है कि आपको सांपों से जुड़ी अच्छी से अच्छी और पूरी से पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।